साथियों, आज की ये घटना बिहार के बेगूसराय से है। बेगूसराय की रहने वाली एक लड़की भारती जो पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसी बीच भारती छुट्टियों में अपने घर बेगूसराय आती है और फिर 9 अक्टूबर 2025 को वो अपने परिवार वालों से कहती है कि उसे परीक्षा की तैयारी करनी है, ढेर सारे नोट्स भी इकट्ठे करने हैं और इतना सब कहकर वो 9 अक्टूबर को अपने घर से निकल जाती है। लेकिन फिर 13 अक्टूबर को अचानक उसका मोबाइल बंद हो जाता है। परिवार वाले बार बार भारती को फोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारती का फोन नहीं लगता, जिसके बाद परिवार वाले परेशान होकर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाते हैं और जैसे ही पुलिस को शिकायत मिलती है वो तत्काल भारती की तलाश में जुट जाती है। लेकिन फिर 15 अक्टूबर को परिवार वालों को एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिवार वालों को पता चलता है कि उनके घर से कुछ दूरी पर एक अनजान लड़की का शव बोरे में बंद मिला है, जिसके बाद जब शव की पहचान होती है तब ये बात सामने आती है कि शव किसी और का नहीं बल्कि भारती का था। शव मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करती है और तब जाकर एक बेहद खौफनाक कहानी सामने आती है, जिसमें यह पता चलता है कि बोरे में बंद भारती के शव को पूरे 270 किलोमीटर तक बाइक में घुमाया गया और आखिर में उसके शव को उसी के घर के पास बोरे में बंद करके फेंक दिया गया। लेकिन सवाल यह था कि एक आम लड़की जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, आखिर उसके साथ ये सब किसने किया। खबरों की माने तो ये बात सामने आई कि बिहार के बेगूसराय के रहने वाली भारती काफी लंबे समय से पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। लेकिन फिर अचानक जब भारती का शव उसी के घर के पास एक बोरे में बंद मिला तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। शव को बोरे में देखकर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिर कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया और इस गुत्थी को सुलझाने में लग गई। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए। सबसे पहला सवाल तो यही था कि जो लड़की 9 अक्टूबर को अपने घर से पटना जाने के लिए निकली थी, आखिर उसका शव 15 अक्टूबर को बेगूसराय में कैसे मिला। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। सबसे पहले पुलिस ने भारती के कॉल डिटेल्स निकाले। तब ये बात सामने आई कि 11 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे भारती ने अपने परिवार वालों से बात की थी, लेकिन फिर 13 अक्टूबर को अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। आगे की जांच में ये बात भी सामने आई कि 9 अक्टूबर की रात तक भारती का मोबाइल बरौनी में था। कॉल डिटेल्स की जानकारी निकालने के बाद पुलिस ने भारती के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया और तब ये बात सामने आई कि 9 अक्टूबर के बाद उसका लोकेशन किशनगंज में था। वहीं जब भारती के मोबाइल की कॉल हिस्ट्री निकाली गई तब पता चला कि भारती काफी लंबे समय से गौतम नाम के किसी शख्स के साथ संपर्क में थी और पुलिस ने जब गौतम के बारे में पता करने की कोशिश की तब पता चला कि गौतम एक सरकारी टीचर है जो किशनगंज में एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। वहीं 9 अक्टूबर के बाद जब गौतम के मोबाइल लोकेशन की जांच की गई तो यह बात साफ हो गई कि गौतम और भारती दोनों का मोबाइल लोकेशन किशनगंज में था, जिसके बाद पुलिस का शक गौतम पर जाकर टिक गया और फिर उन्होंने शक के आधार पर गौतम को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। गौतम को हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तब उसने बताया कि उसका और भारती का प्रेम प्रसंग पिछले 5 सालों से चला आ रहा था, लेकिन जब भारती के साथ ये घटना हुई तब वो उस वक्त स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। हालांकि पुलिस ने इस बात की भी जांच की और ये बात भी सामने आई कि वो वाकई में स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन इसके बाद भी शक की सुई गौतम पर ही जाकर टिक जा रही थी। उससे कई सवाल किए गए और जब पुलिस को लगा कि वो उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तब उन्होंने उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया, जिसके बाद उसने एक बेहद ज्यादा डराने वाला सच बयां किया। उसने बताया कि वो और भारती पिछले 5 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों के बीच सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन फिर 8 अक्टूबर को गौतम ने भारती को फोन किया और कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। उस वक्त भारती अपने घर बेगूसराय में थी। फिर 9 अक्टूबर को भारती अपने घर से यह कहकर निकल गई कि वो पटना अपने हॉस्टल जा रही है जहां उसे परीक्षा की तैयारी करनी है। फिर 9 अक्टूबर की रात वो ट्रेन पकड़कर किशनगंज चली गई। किशनगंज में सरकारी टीचर गौतम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में पोस्टेड था, जहां स्कूल के कैंपस में ही उसे रूम नंबर 7 रहने के लिए दिया गया था। अब हुआ यह कि जैसे ही भारती किशनगंज पहुंची, गौतम उसे अपनी पत्नी बताकर स्कूल कैंपस में बने अपने कमरे में ले गया, जिसके बाद दोनों वहां पर रहने लगे। फिर 10 से 12 अक्टूबर तक दोनों साथ रहे और उनके बीच सब कुछ बहुत बढ़िया था। इसी बीच भारती ने अपने परिवार वालों से भी बात की थी। लेकिन फिर 13 अक्टूबर की सुबह अचानक जब गौतम सोकर उठा तब अचानक उसकी नजर भारती के मोबाइल पर पड़ी। हालांकि उसने इससे पहले कभी भारती का मोबाइल चेक नहीं किया था, लेकिन अचानक उस दिन उसने भारती का मोबाइल उठाया और उसे ऐसे ही देखने लगा। मोबाइल देखते देखते अचानक वह उसकी फोटो गैलरी में पहुंच गया और जैसे ही उसने उस गैलरी को खोला उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें भारती की किसी दूसरे लड़के के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें थी और ये सब देखकर वो बेहद ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने भारती से इस बारे में पूछा, लेकिन भारती ठीक से जवाब नहीं दे पा रही
ली थी और इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे इस बहस ने एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया और गुस्से में आकर गौतम ने भारती पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। गुस्से में आकर उसने भारती को तो मार दिया था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो भारती के शव के पास काफी देर तक बैठा रहा और फिर शव को कमरे में ही छोड़कर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल गया। स्कूल जाने के बाद उसने स्कूल के प्रिंसिपल से कहा कि ठंड का समय आ रहा है, इसलिए मैं घर से कुछ कपड़े लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल गया और स्कूल से एक प्लास्टिक का बोरा अपने साथ ले आया। इसके बाद उसने उस प्लास्टिक के बोरे में भारती के शव को रखा और रात के वक्त मौका देखकर उसने उस बोरे को अपनी बाइक के पीछे बांध दिया। अब वो बाइक से भारती के शव को लेकर तो निकल गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। और फिर उसने सोचा कि क्यों ना भारती के शव को उसी के घर के पास यानी कि बेगूसराय में फेंक देता हूँ। हैरानी की बात यह है कि वो किशनगंज से बेगूसराय यानी कि पूरे 270 किलोमीटर तक भारती के शव को बाइक में बांधकर रात भर बाइक चलाता रहा। बाइक से उसने करीब 4 जिले पार किए और पूरे 5 से 6 घंटे का सफर तय करने के बाद वो बेगूसराय पहुंचा। बेगूसराय पहुंचने के बाद उसने माटीहानी थाना क्षेत्र के खुरामपुर गांव के पास खेत में शव को फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने जब इस पूरी घटना की जांच की तब लाखों टोल प्लाजा के सीसीटीवी में गौतम की तस्वीर कैद हो गई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने गौतम के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था बिहार के बेगूसराय का वो मामला जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।